हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में, जो कि 2023 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि इसके अलावा यदि आप फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस वीडियो में देखेंगे 2023 के हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा 2023 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये Cu के स्क्वायर प्लस आयन, यानी कि देखिए जो हमने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है तो वही हमारा आंसर है। तो चलिए यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से मुद्रा धातु कौन है, Cu और Ag और Au, तो यानी कि कॉपर, सोना और चांदी। यानी कि क्या होगा कि Cu से कॉपर हो गया और Ag से चांदी हो गया और Au से सोना हो गया, यानी क्या ये मुद्रा धातु है। तो आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो ये हो जाएगा वर्नर, यानी सी ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा पोटास एलम। और 5 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन बाइटेडेंट लिगेंड है। तो ये हो जाएगा एथिलीन डाइएस एमीन। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है कि PTC2H4Cl3 में PT की ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये हो जाएगा 2। आगे देखिए यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन सा विनाइल हैलाइड है। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यानी कि B ऑप्शन हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन का है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, C नंबर ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन ईथर है। तो ये हो जाएगा R और ये डबल बॉन्ड O। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा फिनॉल। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, D ऑप्शन। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, CH3 इतना का आयुपेसी नाम। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो यानी 12 नंबर का हमारा आंसर भी हो जाएगा। 13 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन टैलेन का अभिकारमक है। तो ये हो जाएगा AgNH3 2, बेस में 2 है और यहाँ से प्लस आयन। तो आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है। तो ये जगह HCOHO। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये सुलूलोज हो गया, D ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध से उपस्थित रहता है। तो ये हो जाएगा लेक्टोस, यानी B ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन करा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा रेटिनॉल। और 18 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो ये B और C विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये हो जाएगा अग्नाशय से। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। तो ये हो जाएगा जनन क्षमता की कमी। 21 नंबर क्वेश्चन करा, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिन का। 22 नंबर क्वेश्चन करा है, CH3 और इतना का आयुपेसी नाम। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। 23 नंबर क्वेश्चन करा है, एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण से होता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि एल्केन हो गया और एल्किन हो गया और एल्कोहल हो गया। तो चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विअघूर्ण होता है। तो ये हो जाएगा CCl4। तो यहाँ से देखिए 24 का C होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफार्म की अवधारणा से प्राप्त होता है। तो ये जगह मेथेन, यानी कि D ऑप्शन। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देते। ये हो जाएगा बेंजीन एल्कोहल। आगे 27 नंबर क्वेश्चन करें, ब्यूटेन 2 ऑल है एक, तो सेकेंडरी एल्कोहल है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। तो ये जाएगा CH3OH। 29 नंबर क्वेश्चन करें, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। तो 7 होती है, यानी A ऑप्शन। और 30 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। तो यह हो जाएगा हीरा। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन करें, किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो यह हो जाएगा 12 और यानी D ऑप्शन। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। तो यह जाएगा क्लोरोफार प्लस एसोटीन, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन अर्ध परागण झिल्ली से निकल पाते हैं। तो ये हो जाएगा विलायक के अणु। और देखिए इसका आंसर हो जाएगा विलायक के अणु, क्योंकि विलय के अणु पार नहीं कर पाते हैं उसे विलायक, यानी इसका आंसर हो जाएगा 33 का A ऑप्शन। और चलिए आगे देखते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन करें, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोल में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, तो उस घोल को 0.1 मोलल कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा जल में 1% NaCl। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, तो ये जाएगा CH3CHOHC3। तो यानी 36 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 37 देखिए, 37 का सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, तो ये जाएगा NH, यानी कि ए ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन करें, CH3CH और इतना का आयुपेशी नाम, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। 39 नंबर क्वेश्चन करें, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण से करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो ये जाएगा एल्केन, एक एल्केन, यानी कि ए ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षार है, तो ये हो जाएगा CH3 बेस में 2 है और NH है, यानी बी ऑप्शन। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन हिंसरबर्ग अभिकर्मक है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है जो हिंसरबर्ग अभिकर्मक है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है, तो ये जगह मेथिल एमीन, यानी कि 42 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन के तौर पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, तो ये जगह सोडियम। और आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन विलय में विद्युत का संचालन करते हैं, तो ये जगह विद्युत अपघट्य। आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -3.05 भी तथा यानी यहाँ से -1.6 भी यानी वोल्ट और -0.40 वोल्ट है और +0.8 वोल्ट है। इनमें से किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी, तो ये हो जाएगा ए धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी, यानी कि धातु का नाम दिया नहीं है, बस उसमें दिया है कि धातु ए है, कोई धातु बी है और धातु सी है, कोई डी है, और जिनका इलेक्ट्रोड भी हो, यानी कि ये दिया है यहाँ पे। तो इसमें से किसका पूछ रहा है कि धातु की अवकरण क्षमता अधिक होगी, तो ए का होगा, यानी ए धातु का। तो 45 का हमारा ऑप्शन हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन करें, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो ये हो जाएगा L/A। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का है कि रासायनिक अभिक्रिया में 2A+B अभिक्रिया C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, देखिए ये सभी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन का है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण 48 नंबर क्वेश्चन का है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग इतना दिया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाता है। चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, लोहा का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, तो हेमाटाइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो ये हो जाएगा F2O, यानी ए ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो ये हो जाएगा आर एन। और आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा XC-ज़ेनॉन। 54 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, तो SO2 हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो ये हो जाएगा NI। और 56 नंबर क्वेश्चन करें, Cu² आयन दिया है, Z = 29 का इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C। 57 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद है, तो ये हो जाएगा टेरिलीन, यानी 57 का हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। 58 का है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। यहाँ से देखिए हमारा सी ऑप्शन है, बेकेलाइट होगा। आगे देखिए यहाँ से 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलीएमाइड है, पोलीएमाइड यानी नायलॉन 6 है। और 60 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी 60 का ये ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर का है, सेक्रिन है, एक है, तो सेक्रिन क्या है, मीठा अभिकारकता है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है, तो ये C17H35 COONA क्या उपयोग साबुन के रूप में होता है। 63 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन प्रति अक्सीकारक है, तो ये जगह इनमें से सभी, यानी कि ये सभी क्या है, प्रति अक्सीकारक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन,
64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु है, तो ये जगह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यानी 64 का भी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग करता है, तो ये जगह लोहे का महीन पाउडर। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो ये जगह अपोहन। और 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है, तो ये जगह NH3। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं पायरोलोसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो ये जगह मैग्नीज का, यानी बी ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है, तो ये जगह प्रगलन। 70 नंबर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का 2023 का, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए आयनन साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो ये जगह Ag यानी कि चांदी। तो ये हो गया हमारा 2023 का टोटल ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य छात्र भी बोर्ड एग्जाम देने से पहले सभी ऑब्जेक्टिव को देख सके अच्छे से। और यदि आप इसका फिजिक्स यानी इसमें का 2023 या फिर किसी भी सन का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्वेश्चन वे का, तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पूरा हम फिजिक्स का वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप।